दोस्तों मैं सुनील, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो चलिए जानते हैं। मिसाइलों के संदर्भ में हाइपरसोनिक, जिसका अर्थ है अधिक स्पीड, ऐसी मिसाइलें हैं जो ध्वनि की स्पीड से 5 गुना से अधिक या मच 5 से तेज स्पीड से वातावरण के माध्यम से लंबी दूरी तक उड़ सकती हैं। हाई वेलोसिटी वाली मिसाइलें जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलें मच 5 या लगभग 3800 मील प्रति घंटे से अधिक की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। उस स्पीड से हाइपरसोनिक हथियार विस्फोटक के उपयोग के बिना बड़ी संख्या में लक्ष्यों को तबाह करने के लिए पर्याप्त स्पीड ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी देने में सक्षम है। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी भी देश के सैन्य शस्त्रागार मिलिट्री आर्सेनल में वर्तमान में उपलब्ध सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ भी उनका बचाव करना लगभग असंभव है। लेकिन हाइपरसोनिक हथियारों को उनका विशेष दर्जा उनकी स्पीड से नहीं मिलता है। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज से जुड़ी परमाणु हथियारों की विशेषज्ञ मनप्रीत सेठी बताती है, हाइपरसोनिक एक काफी पुरानी तकनीक है। बैलिस्टिक मिसाइलें भी ध्वनि की गति से तेज चलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्स फैक्टर या खास बात क्या है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ राहुल बेदी इस मिसाइल की मारक क्षमता को समझाते हुए कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल पिछले 30 से 35 सालों की सबसे आधुनिक मिसाइल तकनीक है। इसके तहत पहले एक व्हीकल मिसाइल को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। इसके बाद मिसाइल इतनी तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ती है कि एंटी मिसाइल सिस्टम इन्हें ट्रैक करके नष्ट नहीं कर पाते। सेठी बताती है, बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक गति से चलती है, लेकिन जब उसे एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि वो कहां गिरेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के बाद इन मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ लॉन्चिंग के बाद दिशा परिवर्तन संभव है। ये मिसाइल वायुमंडल में हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करती हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती है, इस वजह से इनके लक्ष्य का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आती है। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करता है तो उसे एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मदद से रोकना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि इस तकनीक से लैस मिसाइलों की दिशा को लॉन्चिंग के बाद निर्देशित किया जा सकता है। ये मिसाइल राडार की पकड़ में भी नहीं आती है। इससे इन मिसाइलों के लक्ष्य को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हाइपरसोनिक हथियार दो तरीके के हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के रूप में। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक रॉकेट का उपयोग किया जाता है। बाद में ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और कम से कम मच 5 की स्पीड से अपने गंतव्य की ओर ग्लाइड करता है। एक आर्किंग प्रक्षेपवक्र का उपयोग करते हुए मिसाइल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, जिसमें ग्लाइड व्हीकल से जुड़े वॉरहेड्स होते हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड से जारी होते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को हाई स्पीड से यात्रा करने वाले इंजनों द्वारा हवा में चलाया जाता है। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली कृत्रिम वस्तु कोई नई तकनीकी नहीं है। 1930 के दशक के अंत में ऑस्ट्रियाई इंजीनियर यूजीन सेंगर और जर्मन वैज्ञानिक आइरीन ब्रेड द्वारा सिल्बवोगल के नाम से जाना जाने वाला एक उड़ने वाला मशीन खोजा गया था, लेकिन कभी निर्माण नहीं किया गया था। पृथ्वी पर लौटते समय 2 स्टेज वाला बम्पर रॉकेट, जिसे 1949 में अमेरिकियों द्वारा कब्जा किए गए जर्मन V2, जो वैक कॉपरल साउंडिंग रॉकेट से लैस किया गया था, से निर्मित किया गया था, जिसने विस्फोट से पहले क्षणिक रूप से हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त कर ली। पृथ्वी के चारों ओर अपनी ऐतिहासिक कक्षीय यात्रा के दौरान यूरी गगारिन ने 1961 में पहली बार हाइपरसोनिक स्पीड हासिल की। हाइपरसोनिक क्लब ने 1 वर्ष के भीतर 2 नए सदस्य प्राप्त किए जब एलर शेपर्ड और रॉबर्ट वाइट रैंक में शामिल हुए। हालांकि वे सभी केवल थोड़े समय के लिए हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम थे। 1959 में डायना-सॉ हाइपरसोनिक ग्लाइडर के लिए डिजाइन अनुबंध से सम्मानित होने के बावजूद बोइंग ने 1963 में इस परियोजना को बंद करने का फैसला किया, जो अभी भी एक रहस्य है। इस तथ्य के बावजूद कि यह तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जबकि हाइपरसोनिक उड़ान अनुसंधान जारी रहा। 20 अगस्त 1998 को अमेरिकी नौसेना को ये सूचना मिली कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जिसने पिछले दिन केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की थी, अफगानिस्तान में अल कायदा के एक अड्डे में छिपा हुआ था। नौसेना के जहाजों ने अरब सागर से बिन लादेन के शिविर की ओर क्रूज मिसाइलें दागीं। भले ही रॉकेट ने शिविर को तबाह कर दिया, लेकिन लादेन बच गया। एक संभावित कारण यह है कि रॉकेट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा, जो कि 1100 मील दूर था। बाद में बिन लादेन को संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के भयानक हमलों के लिए जिम्मेदार पाया गया, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 11 सितंबर के हमलों के तुरंत बाद अपने देश की प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक सिस्टम के लिए एक पारंपरिक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के खिलाफ विचार किया। समवर्ती रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से हट गया और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए मिसाइल रक्षा प्रणालियों का निर्माण शुरू कर दिया।
उनकी चिंता के परिणामस्वरूप कि रक्षा कवच एक हमले से बचाव करने की उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाएंगी, रूस और चीन ने रक्षा कवच को हराने के तरीकों पर शोध किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती शामिल थी। हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड और चपलता दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं जिन्होंने एक बार फिर उनका ध्यान खींचा। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस कमांड में हाइपरसोनिक्स के निदेशक बॉब स्ट्राइडर के अनुसार, हाइपरसोनिक मिसाइलें अन्य चीजों के अलावा देश की पहुंच रोधी और क्षेत्र इनकार क्षमताओं पर हमला करने के लिए होती हैं। यहां तक कि पारंपरिक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड से यात्रा करने में सक्षम हैं, लेकिन वे एक अनुमानित परवलयिक प्रक्षेपवक्र पर चलते हैं जो उन्हें पता लगाने और अवरोधन करने में आसान बनाता है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेजी से और कम ऊंचाई से पहुंचती हैं जिससे उनका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है।